हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं आपको आज कक्षा 6 का विज्ञान पाठ पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन को भी अपना हल करेंगे। उसके बाद जाके जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जो बात समझनी है, वो बात एक एक करके समझें। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर, पहला चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। आप वहां पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सॉल्यूशन नाम का चैनल है ना, ये चीज है। तो चलिए चलते हैं अपना तीसरा अध्याय की ओर। तीसरा अध्याय जो है कह रहा है कि तंतु से वस्त्र तक, है ना। अपना तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। देखिए, इसको तो पहले आप अपनी भाषा में समझते हैं कि देखिए, हम लोग जो अनेक प्रकार के कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मी में गर्मी कपड़े पहनते हो आप लोग, है ना, सभी पहनते हैं। ठंडी में ठंडी कपड़े पहनते हो, बरसात कपड़े पहनते हो, है ना। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो। उसमें भी कोई पॉलिस्टर पहनना पसंद करते हैं, कोई सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और भी तरह तरह के वैरायटी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो वो सब अपना जानेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात जानिए कि कपड़े जो होते हैं, है ना, आप लोग देखे होंगे कि कपड़े को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, महीन महीन छोटे छोटे धागे के रूप होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, धागे के रूप होते हैं। आप अगर उसे धीरे से क्या करें, धागे को खींचने की कोशिश करें तो बिल्कुल आप उससे धागा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। आप उसको धागा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। आप फिर धागा को खींचने के बाद अगर आप उसको पुनः घुमाएं उल्टा साइड में, तो देखेंगे कि वो क्या बनता है, रुई की तरह फॉर्मेशन कर लेता है, रुई की तरह बन जाता है वो, है ना। ये चीज है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो कपड़ा है वो एक तरह से रुई के प्रकार के पदार्थ से बना हुआ होता है ना। रुई के प्रकार के पदार्थ से बना हुआ होता है, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए, यहाँ पे जो आगे बात कर रही है, कह रहा है कि अपने पास जो तंतु होते हैं, जो रुई बोलते हो ना, रुई कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वो जो आपने क्या किया, कपड़े को खोले, पूरा रुई की तरह आ गया, उसे क्या कहा जाता है, तंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंतु, है ना। उसी तंतु को, है ना, उसी तंतु को क्या किया जाता है, धागे में, तागों में बदलकर, इसको तागा भी बोला जाता है। जिस आप लोग जो धागा बोलते हो ना, जिसे तागा भी बोला जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसी से तागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तागा बनाया जाता है। आप कभी जब घर में दीप जलते हैं, उसके लिए रुई लाया जाता है, तो आप उस रुई को क्या करना, थोड़ा सा लेना, देखना, उसको लपेट के हाथ पे थोड़ा सा उसको घुमाना, देखना वो पतले धागे की तरह बन जाते हैं ना। ये चीज है। तो वो जो पतला धागा बन गया है वही क्या हो गया, तागा हो गया। क्या हो गया, तागा हो गया। अब जो वो तागा बन किससे रहा है, वो तागा बन किससे रहा है, वो बन रहा है किससे, वो रुई से, एक प्रकार के रुई से। तो ये जो रुई है अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसी बात को समझना है आपको कि ये जो रुई है, ये रुई क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से रुई होते हैं, जैसे कह रहा है कि सूती रुई होते हैं, सूती तंतु, फिर जूट होता है, फिर रेशमी होते हैं, ऊनी होते हैं, है ना। अब ये कुछ तंतु जो है, वही जो कुछ रुई जो है, कुछ रुई जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो तंतु है कहां से प्राप्त किए जाते हैं, पेड़ पौधों से, और कुछ कहां से प्राप्त किए जाते हैं, जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तंतु। क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तंतु। अब देखिए, रुई तथा जूट या पटसन जिसे कहते हैं, वो सब किसे प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। किसे प्राप्त होते हैं, पादप से। देखिए, रुई का तो आपने सामान्यतः लगभग भारत में हर जगह पाया जाता है। वो पेड़ पौधे आपने देखे होंगे रुई के, है ना। इसकी खेती होती है, वहां से खेती भी करके निकाला जाता है। जूट किसको कहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। रुई तो आप देखे होंगे बहुत सारा। जूट जो है, एक तरह से आप अगर इधर यूपी बिहार से होंगे तो वहां पे आप सुने होंगे सोन करके नाम बोला जाता है, सोन, है ना। तो वही सोन को क्या किया जाता है कि सोन का जो छिलका होता है ना, छिलका को छील के, है ना, उसी से रुई बनाया जाता है। आप यूं कह लें कि दिवाली में जो वो आप लकड़ी जलाते हो ना, पूरे भारत में जलाया जाता है, उसी लकड़ी से पटसन प्राप्त होते हैं, है ना। उसी लकड़ी से क्या होते हैं, पटसन प्राप्त होते हैं। और कह रहा है कि ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आप सुनते होंगे कि भेड़ से क्या होता है कि उसका जो कवर है, उसका जो
के बाल होते हैं उसको काट के क्या किया जाता है, उससे ऊन बनाया जाता है। रेशम, रेशम किसे प्राप्त किया जाता है? रेशम। देखो अब रेशम को प्राप्त करने की एक रेशम का खेती होता है ना, वहां से रेशम को, हालांकि रेशम जंतु से भी प्राप्त किए जाते हैं है ना, लेकिन रेशम कीट से भी प्राप्त किए जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ऊन जो है भेड़ बकरी से प्राप्त किया जाता है, उसको कतर दिया जाता है, काट लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण करके उसे क्या होता है, धागे बनाया जाता है ना, धागे बना के फिर क्या किया जाता है, उसे कपड़े बनाया जाता है। इस तरह से है ना अनेक प्रकार के कपड़े बनते हैं इसी से। अब थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे और समझनी है कि आप देखते होंगे कि कुछ कपड़ा महंगा बहुत ज्यादा होता है, कुछ कपड़े सस्ते होते हैं, कुछ कपड़े मीडियम रेंज के होते हैं, है ना। ये चीज है। एक ही पैंट शर्ट है, एक कोई पैंट शर्ट 5,000 का होता है, कोई पैंट शर्ट 2,000 का होता है, कोई पैंट शर्ट 700 800 200 500 में भी मिल जाते हैं ना। अब कारण क्या है? वो तो भी 5,000 वाला भी कपड़ा है, 2,000 वाला भी कपड़ा है, और आपके ये 500 वाले भी कपड़े हैं, है ना, ठीक है। तो होता क्या है, वो जो कपड़े का जो वो ऊन होता है ना, जो बोलते हैं जिससे तागे बनते हैं, तागे के गुण पर निर्भर करता है कि कितना अच्छा उसमें तागा दिया गया है। बात समझ रहे हो? जितना अच्छा तागा दिया जाएगा, जितना शुद्ध तागा दिया जाएगा, वो उतना अच्छा क्या होगा, कपड़ा होगा, और उसे पहनने में सहूलियत महसूस होगा, है ना, सहूलियत होगा, और उसके अनुकूल जो भी है ना, उस कपड़े से फायदे भी मिलेंगे। कुछ कपड़े होते हैं स्वास्थ्य के लिए हानि भी होते हैं, शरीर के लिए हानि होते हैं, शरीर को हानि पहुंचाते हैं ना। अब देखिए ये जो बात है, ये तो अभी अपना बात कर रहे हो, लेकिन कुछ मान लो कि 1000 वर्ष पहले क्या जो मानव थे वो क्या पहनते थे? आप इतिहास में पढ़े होंगे कि शुरुआत में जब मानव को कुछ जानकारी नहीं था, तो मानव क्या करते थे, पेड़ पौधे के पत्तों से शरीर को ढकते थे, पेड़ पौधों के छिलके से शरीर को ढकते थे, है ना। तो धीरे धीरे हमारे सभ्यता का विकास हुआ, और मानव ने अपना क्या किया है, अपनी पीढ़ी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया, हर क्षेत्र में बढ़ाया, है ना। यहाँ पे वस्त्र की बात है, अपना वस्त्र की बात करेंगे, है ना। तो पहले तो धीरे धीरे करके क्या आया, तंतु आया, उसी से लोग क्या करते थे, अपना हाथ से ही कपड़ा बुनते थे। क्या करते थे? हाथ से ही कपड़ा बुनते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर करके क्या आया, हाथ से चलाने वाले चरखा आया, जो गांधी जी को आप देखते होंगे रुपया में चलाते हुए चरखा आया। उससे क्या किया गया, तंतु से, रुई से तागा बनाया गया, तागा से फिर कपड़ा बनाया जाता है ना। और कपड़े से आपको जो भी डिजाइन का वस्त्र चाहिए वो वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज प्रक्रिया होती है। अब देखिए एक होता है क्या चीज, संश्लिष्ट तंतु। अभी आप देखिए जो सूती कपड़े होते हैं, वो सूती कपड़े ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है ना, मजबूती उसकी थोड़ी कम होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, शरीर को बड़ा आरामदायक होते हैं पहनने में, सूती कपड़े। लेकिन अब जो है एक संश्लिष्ट तंतु भी आ गया। संश्लिष्ट तंतु मतलब क्या चीज, कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे पढ़े लिखे शिक्षाविदों ने एक ऐसा कपड़ा बनाया जो बहुत कम फटता है ना, पॉलिस्टर का होना है, जिसको बोलते हैं ना कि पॉलिस्टर का कपड़ा बहुत कम फटता है। वो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, है ना, इस तरह के क्या होते हैं, मानवों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मानवों के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये चीजें याद रखोगे आप, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं अपना। देखिए अब कह रहा है कि पादप से जो आप तंतु प्राप्त करते हो, क्या प्राप्त करते हो, रुई प्राप्त करते हो। पहले मैं बता चुका हूँ रुई कहाँ से प्राप्त करते हो। रुई की एक प्रकार से क्या होती है, खेती होती है, और ये खेत में क्या किया जाता है, फसल के रूप में कपास से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कपास से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। और जो है ये जूट है, जूट की भी खेती होती है। क्या होती है? जूट की भी खेती होती है। जूट आप कहाँ पे देखे, बोले थे ना, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में इसे उगाया जाता है ना। और इसे क्या किया जाता है, काट को पानी में 15 दिन के लिए, इसके पौधे को काट के 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जो भी है, तो वो लगभग पानी में दे दिया जाता है, और वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है। क्या होता है, वो सड़ता है। तब उससे क्या होता है, जो तागा है, जिसको आप क्या बोलते, तंतु बोलते हैं, वो निकालना आसान हो जाता है। अब फिर उसी तंतु को से क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। अब फिर धागे बना के उसे किया जाता है, जो इस प्रकार के कपड़े बनते हैं उस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। ये चीज है। देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि पादप कपास का जो खेत होता है वो इस तरह से, उसमें रुई होती है, और इस रुई को क्या किया जाता है, बाहर निकाल के फिर इसे क्या क्या किया जाएगा,
रुई बाहर आएगा, रुई से क्या किया जाएगा, तागा बनाया जाएगा, तागा से क्या बनाया जाएगा, फिर कपड़े बनाए जाएंगे, फिर कपड़े को डिजाइन करके क्या बनाया जाएगा, जिस प्रकार के वस्त्र बनाने हैं, पुरुष के तो पुरुष के, है ना, महिलाएं के तो महिलाएं के, अगर मान लीजिए बच्चे का बनाना है तो बच्चे के बनाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे चरखा का फोटो दिखाया गया, आप इसे देखे होंगे, वही चरखा में बताने की कोशिश किया जा रहा है, बता रहे हैं कि चरखा से क्या होता था, पहले बनाया जाता था क्या चीज, कपड़े बनाए जाते थे, है ना, ये चीज है। अब देखिए यहाँ से आगे जो है कह रहा है क्या चीज, रेशा से जो आप तागा बनाते हो ना, रेशे से क्या बनाते हो, तागा, यानी कहने का मतलब तंतु से जो आप तागा धागा बनाते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, कताई कहा गया। क्या कहा गया है, कताई कहा गया, है ना, ये चीज। इसमें क्या किया जाता है, रेशे को खींचकर क्या करते हैं, ऐंठते हैं, क्या किया जाता है, ऐंठा जाता है। आपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में कभी देखे होंगे, जो पुराने लोग को, वो क्या करते थे, एक घुमाने वाला होता था, हमने तो देखे थे दादाजी को करते हुए, वो क्या होता था, घुमा के उससे, है ना, क्या करते थे, तागा बना लेते थे, उससे रस्सी बनाते थे, है ना। उसके बाद खाट वगैरह को देखते थे, क्या करते थे, उसमें उसको क्या बोलते हो, खाट को सिल देते थे, है ना, इस तरह से। कह रहा है कि ये तो हो गया कताई, है ना, जब क्या किया जाए, अपना औजार लगा के उसको क्या किया जाता था, धागे के रूप में बदला जाता था, उसको क्या कहते हैं, कताई। ठीक है, लेकिन कताई के लिए एक सरल युक्तिक हस्तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहा गया। कह रहे कि वो जो जिससे किया जाता था, धागा बनाया जाता था, उसे क्या कहा गया, तकली कहा गया। फिर धीरे धीरे करके इसके लिए चरखा का नाम प्रचलित हुआ, है ना। फिर चरखा बहुत दिन तक चला, है ना। अब तो ये सब नहीं चलता है, अब तो मशीन से पूरा हो जाता है ना, ये चीज है। अब देखिए कपड़ा कैसे बनता है, सॉरी, है ना, कपड़ा कैसे बनता है। कपड़ा बनाने के लिए कम से कम दो तागों को या दो से अधिक तागों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, उस तरह से एक तरह से व्यवस्थित किया जाता है ना, कि वो क्या बन जाए, पूरा जटिल बन जाए, है ना, ये चीज है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुनाई कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए आगे जो है, आपने घर में मम्मी को देखे होंगे स्वेटर बुनते हुए, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का बुनने का तरीका है ना, कपड़े सिलने के वो भी एक प्रकार के क्या है, तरीके हैं। आपने बाजार में रेडीमेड स्वेटर भी खरीदे होंगे, बना हुआ स्वेटर भी, और घर में भी मम्मी चाहे दादी वगैरह बनाती होंगी आपकी, तो उसमें भी आप देखे होंगे क्या करते हैं, दो हाथ से लेके लकड़ी टाइप के क्या होते हैं, लोहे होते हैं, है ना, छड़ होते हैं, उसी से क्या करते हैं, उनको सिलते हैं ना। सेम टू सेम वही चीज किया जाता है, मशीन से किया जाता है। अब देखिए हाथ से धीरे धीरे होगा, और मशीन से क्या होता है, थोड़ा तेजी क्या, बहुत तेजी हो जाता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि काम आसान हो जाता है। इसलिए अब तो हाथ से काम नहीं होते, सब काम मशीन से हो जाता है ना, ये चीज है। अब है देखिए एक हथकरघा होता है, ये तकनीक पहले अपनाया जाता, अब तो हालांकि नहीं अपनाए जाते हैं। इसमें भी क्या किया जाता था कि जैसे ये स्वेटर बुन रहे हैं ना, उसी तरह से हाथ की सहायता से क्या किया जाता था, कपड़े को ये कपड़े बनाया जाता था। ठीक है, रस्सी को पूरा पिछा दिया जाता था, एक लकड़ी में बांध के, जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसको इस तरह से एडजस्ट करके बनाया जाता था। उनका अपना एक तरीका होता था, पुराने तरीके हैं, अब नहीं अपनाया जाता ये सब। अब देखिए आगे जो है उसके बारे में कह रहा है कि वस्त्र सामग्री के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में आपको हम बता ही दिए हैं, आप जानते भी होंगे कि हमारा जो कपड़ा है वो हम इधर 100-150 साल के दरमियान में हम इधर उपयोग करने लगे हैं बढ़िया से। नहीं तो पहले क्या होता था, हाथ से ही कपड़ा बुनाई होती थी और हाथ से ही लोग कपड़े बुनते थे। उसके पहले और बात करोगे 1000 साल पहले, 500 साल पहले, तो उससे पहले क्या होता था, जो हमारे पूर्वज थे वो कपड़ों के छाल, पेड़ पौधों के छाल क्या करते थे, पहन लेते थे। वस्त्रों के छाल पेड़ पौधे के पत्तियां को पहन लेते थे। इस तरह से अपने शरीर को क्या करते थे, ढक के रखते थे। ठीक है, और पुराने में अब तो अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग पेंट आ गए हैं, लेकिन पहले क्या चलते थे, धोती चलते थे, लुंगी चलते थे, साड़ी चलती थी, पगड़ियाँ चलती थी। लेकिन ये हमारा भारत जो है विविध प्रकार के देश हैं, अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक संप्रदाय माने कि अनेक धर्मों को मानने वाले, है ना, लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ियाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए एक जो यहाँ पे कह रहा है कि कपास गोलक, कपास, अब होता क्या है कि हम लोग
वस्त्र प्राप्त कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया। एक आसान विधि, सबसे आसान विधि, जो मतलब इसको समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, जो खेती होती है कपास की, उससे गोलक प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? गोलक। गोलक से क्या किया जाता है? रुई निकाला जाता है। तो देखो, गोलक से, कपास के गोलक से रुई निकालने की प्रक्रिया ओटना कहलाती है। क्या कहलाती है? ओटना कहलाती है। ठीक है। अब ओटना से क्या हो जाता है? वो रुई प्राप्त हो जाता है, जिसको रेशे कहा गया। ठीक है। फिर रेशे को क्या किया जाता है? वो कतई किया जाता है, काटा जाता है ना, घुमाया जाता है किसी मशीन के सहायता से। फिर वहां पे क्या बन जाता है? वो धागे बन जाते हैं, जिसको तागे लिखे हैं, है ना, धागे बन जाते हैं। फिर धागों को क्या किया जाता है? बुनाई किया जाता है। बुनाई और बंधाई, बांध दिया जाता है ना दूसरे के साथ। तो क्या बनता है? वस्त्र का निर्माण होता है। और वस्त्र को फिर क्या किया जाता है? अलग अलग डिजाइन देके क्या जाता है? उसके किसी भी प्रकार के वस्त्र का, कपड़े का निर्माण किया जाता है ना। ये चीजें, तो ये बात आपको समझनी है। देखिए, इसमें सारांश है। सारांश में क्या कह रहा है कि वस्त्र सामग्री या वस्त्रों में विविधता होती है ना, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। कह रहा है कि जितने भी वस्त्र आप पहनते हो, आपने बहुत सारे कपड़े अलग अलग प्रकार के पहने होंगे, देखे होंगे कि कुछ कपड़े आपको पहनने बड़ा अच्छा लगता होगा, कुछ लगता होगा कि वो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है? वो कपड़े का जो रुई है, वो कपड़े का जो तागे हैं, वो अच्छी क्वालिटी वाले नहीं होंगे। अगर अच्छे नहीं लग रहे आपको पहनने में तो अच्छे वाले नहीं होंगे, और बढ़िया लग रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया वाले होंगे। ये फिक्स है ना। ये चीज कह रहा है वस्त्र तागों से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है ना। वो आप पहले पढ़ चुके हो कि वस्त्र किससे बनता है? तागा से बनता है। और तागा किससे बनता है? तंतु से बनता है। कह रहा है कि तंतु क्या होंगे? या तो प्राकृतिक होंगे या क्या होंगे? संश्लिष्ट होंगे। अब प्राकृतिक तंतु किसको कहते हो आप? रेशम को, ऊन को, जूट को, जिसको पटसन बोलते हो आप, है ना, इसे प्राकृतिक तंतु कहा गया। और नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये सब क्या है? संश्लिष्ट तंतु है ना। संश्लिष्ट मतलब आर्टिफिशियल फाइबर। क्या बोलोगे इसको? आर्टिफिशियल फाइबर, है ना। और क्या कर रहा है? रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? रुई और जूट जैसे तंतु, है ना, रुई और जूट, पटसन, ये सब कहां से प्राप्त किए जाते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। किससे प्राप्त किए जाते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया, क्या बोलोगे? कि तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। याद रखना आपको। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है ना। आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि एक क्या होता है? एक होता है कताई, एक होता है, देखो यहाँ पे दो प्रकार पढ़े हो ना, एक बंधाई होते हैं, एक क्या होते हैं? एक बुनाई होता है। सॉरी, कताई बोल दिए थे। एक बुनाई और एक क्या होता है? बंधाई होता है। ठीक है। ये दो प्रकार है, आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे क्लियरेंस आएंगे, समझ में आएंगे। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जितने भी कपड़े पहनते हो, है ना, कपड़े के पदार्थ जो है दो तरह के होते हैं। या तो वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा, या तो सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या चाहिए? वो बनाया होगा, संश्लिष्ट होगा। प्राकृतिक होगा तो वो क्या होगा? उसका जो तंतु है वो कहां से प्राप्त होंगे? पेड़ पौधे से प्राप्त किए होंगे, है ना। और पेड़ पौधे से प्राप्त किए होंगे, तो पेड़ पौधे से प्राप्त किए होंगे तो उसमें क्या हो सकता है? या तो वो कॉटन होगा, रुई होगा, या तो क्या होगा? जूट होगा, जिसको क्या बोलते हैं? रेशम बोलते हैं। या तो क्या होगा? रेशम होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। अगर फाइबर को, अगर मतलब तंतु को अगर किससे? जानवरों से प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया? जानवरों से प्राप्त किया गया, तो वो क्या होगा? या तो वो ऊन होगा, या तो क्या होगा? वो रेशम होगा, सिल्क होगा, है ना। ये चीज है। अब देखिए, जो मानव निर्मित है, कृत्रिम है, वो क्या होंगे? या तो नायलॉन होंगे, या क्या होंगे? पॉलिस्टर होंगे। क्या होंगे? पॉलिस्टर होंगे। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्लॉथ के जो पदार्थ हैं मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक, एक क्या चीज? संश्लिष्ट। फिर प्राकृतिक में या तो वो जो फाइबर होगा वो पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे, या वो जानवर से प्राप्त होंगे। और जो संश्लिष्ट है वो क्या होंगे? नायलॉन या पॉलिएस्टर हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आगे जो दिखाया गया जो नेचुरल फाइबर्स है, वो आप फोटो में देख सकते हो, कॉटन की। ये क्या है? रुई है। ये देखिए, सोन जो बोले थे ना, जूट, पटसन, वही है ये, है ना। फिर देखिए, ये फ्लैक्स है, ये इसी तरह एक तरह रुई का प्रकार है। ये भी एक तरह से नेचुरल फाइबर है। हेम्प भी है, बहुत सारे होते हैं ना, ये चीज है। फिर देखिए, आगे है। अब देखिए, जो भेड़ से आपको बोले थे ना जंतु का, तो जंतु है, देखिए भेड़ से यहीं से इसको क्या किया जाता है? मशीन से ट्रिम करके काट लिया जाता है। मशीन से काटा जाता है इसे, है ना, जंतु से। अब ये कहाँ प्राप्त किए जाते हैं? देखिए,
गौट से भी प्राप्त किए जाते हैं, बकरी से, भेड़ से, याक से, ये आपका ऊंट से, इलामा से और एलेप्सा से नामक ये सब जानवरों से भी क्या किया जाता है, इसे क्या चीज प्राप्त किया जाता है, एनिमल जंतु के क्या किया जाते हैं, तंतु प्राप्त किए जाते हैं, जीव जंतु के क्या किए जाते हैं, तंतु प्राप्त किए जाते हैं, जिससे क्या किया जाता है, अनेक प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसका आपको एक क्वेश्चन है आगे, इसलिए मैंने ये फोटो लिया, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है क्या जी कि नारियल के पौधे से, नारियल के जो है, जो आप रेशा बोलते हो, नारियल छीलते हो ना, उसमें जो होता है उससे क्या बनाया जाता है, उसके तंतु से धागा बनाया जाता है, मेट बनाया जाता है ना, इस तरह के अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं ना। ये चीज आप क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। तो क्वेश्चन से आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए नायलॉन या तो प्राकृतिक या तो संश्लिष्ट, दोनों में से बताना है कौन कौन है। देखिए नायलॉन और इसमें आपको पॉलिएस्टर, नायलॉन और पॉलिएस्टर क्या है, संश्लिष्ट है। क्या है, संश्लिष्ट तंतु से बना है और संश्लिष्ट तंतु है ही। ऊन, रुई, रेशम और पटसन, जिसको जूट बोलते हो आप, है ना, पटसन, जूट, ये क्या है, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत उल्लेख कीजिए। कह रहा है तंतुओं से तागा बनता है या धागा बनता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप क्या पढ़े थे कि तंतु से ही धागा को बनाया जाता है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल कताई क्या है, एक प्रकार की वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, सही बात है। क्या कह रहा है कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो आप देखते हो क्या होता है, नारियल के बाहर में रहता है, बिल्कुल सही है ना। कह रहा है रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं। बिल्कुल आप पढ़े थे कि जूट की खेती जब हो रही थी, है ना, सॉरी जूट की बोल रहे, हाँ, जूट की खेती जब हो रही थी, है ना, ऊन के लिए, तो उसमें क्या कर रहे थे कि उससे बीज को हटा के उससे रुई प्राप्त किया जाता था, तो उसको क्या कहोगे, ओटना कहोगे। ये भी कह सकते हो, रुई प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं। कपास, सॉरी झूठ बोले थे ना, कपास की खेती होगी, सॉरी, है ना। अब क्या करें, तागों की बुनाई से वस्त्र का क्या है, एक टुकड़ा बनता है। क्या बनता है, तागों की, क्या करा, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा, बिल्कुल क्या बोलोगे, सही है। देखिए क्या करे, धागों की बुनाई से, है ना, धागा जो है उसको बुन के वस्त्र नहीं बनाएगा, है ना, तो बिल्कुल सही बोलोगे कि सही है। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु पादप के तने से, बिल्कुल बोल सकते हो, है ना, रेशम के तंतु। थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, लेकिन रेशम के तंतु जो है बोल सकते हो आप। ठीक है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, पॉलिएस्टर नहीं, ये गलत है आपका, है ना, ये चीज है। ठीक, क्योंकि वो क्या है, कृत्रिम है। देखिए क्या कर रहा है, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। देखिए पादप तंतु किससे प्राप्त किए जाएंगे, जूट से और किसे, कपास से। किसे, कपास से। और क्या कह रहा है, मतलब पटसन और कपास से। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप। डैश और डैश जंतु के तंतु हैं, तो है ना, जंतु के बहुत सारे तंतु हैं, है ना, अभी आपने देखे थे, है ना। ठीक, तो वहां से आप देख सकते हो, ऊन है ना, उसके बाद रेशम है, ये सब क्या है, जंतु के तंतु हैं। रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, रुई और जूट। देखिए रुई कहाँ से प्राप्त होता है, पादप के फल से, और जूट पटसन कहाँ प्राप्त होते हैं, पादप के तने से, पादप के तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए आपको फोटो दिखाए थे ना, वही चीज है, नारियल के बनने से 2 बना है। देखिए यहाँ से नारियल से कोई भी 2, या क्या बोल दो, धागे बोल दो, है ना, तागा बोल दो, रस्सी बोल दो, और दूसरा क्या बोल दो कि मेट, बैठने वाली चटाई बोल दो, है ना, वो बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं अपना आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। बड़ा आसान है, देखो क्या बोलोगे कि तंतु से क्या किया जाता है, सबसे पहले तागा बनाया जाता है ना। ठीक, तागा बना के क्या जाता है, उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें बस यहाँ तक, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।